हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। बने रहिएगा, पूरा देखिएगा और देखिए ये वीडियो सुबह का। ज़्यादातर मेरे वीडियो सुबह के ही रहते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो देखिए जब मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो ये फिर सुबह का 5:30 बजे का ही टाइम है। सुबह 5:30 बज रहे सुबह के और मैं उठ के आ गई हूँ। मैंने पहले तो रख दिया था बच्चों के लिए नहाने के लिए गर्म पानी, और फिर उसके बाद मुझे बनानी थी आज दाल। तो देखिए मैंने उसके बाद मैंने दाल रख दी बनने के लिए, और फिर मैंने बाद में लगाया था झाड़ू, क्योंकि पहले मैंने कुकर में दाल रख दी थी। दाल बनती रहेगी तो मैं झाड़ू लगा दूँगी। तो देखिए मैंने सुबह जैसे कि बच्चे जाते हैं तो स्कूल मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है। तो देखिए सुबह मैंने 5:30 बजे दाल रख दी थी। उठते फिर दाल तो मैं बना ही रही थी। मैंने मिक्स दाल बनाई थी, अरहर की, उड़द की, मूंग की, तो मिक्स बनाई थी। तो मैंने थोड़े से बना लिए थे चावल, क्योंकि बच्चों को हमारे को चावल ज़्यादा ही पसंद है, तो इसलिए मैंने बच्चों के लिए थोड़े से बना दिए थे चावल। और चावल जिसे चावल पसंद होंगे वो चावल ले जाएगा, और जिसे रोटी खानी होंगी मैं उसके लिए रोटी भी बना दूँगी। तो देखिए उसके बाद मैंने दाल मेरी बन गई थी। मैंने पानी दूसरी गैस पर रख दिया है गर्म करने के लिए। तो मैंने थोड़ा सा पानी मैंने दाल के लिए भी गर्म किया था, क्योंकि छोटा ही कुकर है तो ज़्यादा पानी मेरे कुकर में हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी कर लिया था दाल में करने के लिए पहले। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी तड़का। तो देखिए तड़का के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दी है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन मैंने सब काट लिए थे। लहसुन मैंने अदरक कूटने में कूट लिया था। खल्लड़ा जो खल्लड़ होता है छोटा वाला, उसमें मैंने लहसुन कूट लिया था। और मैं लहसुन ज़्यादातर कूट के डालती हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छी कसूई हो जाती है। कूट के जो लहसुन डालते हैं उससे ज़्यादा अच्छी कसूई होती है। तो देखिए मैंने लहसुन कूट लिया। एक तरफ मैंने प्याज मिर्च काट लिए। धनिया तो था नहीं, हरा धनिया तो मैं रखती नहीं हूँ, जैसे ही आता है मैं जैसे ही सब्ज़ी में डाल देती हूँ। तो मैं धनिया तो ज़्यादातर घर पर रखती नहीं हूँ, ताज़ा आता है जब ही डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगा दिया है तड़का दाल में। सारे मसाले डाल दिए हैं मैंने। हल्दी और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था बनने में, और जो बाकी के मसाले थे मैंने डाल के और देखिए दाल में लगा दिया तड़का। और चावल भी मेरे बन गए थे, चावल को भी मैंने पसा के रख दिया है। और एक तरफ बनने के लिए रख दी थी मैंने चाय। तो देखिए यहाँ पे चाय भी बन रही है। चाय के लिए मैंने चीनी वगैरह ले ली है, और अब मैं डाल दूँगी अदरक चाय में कूट के। और सुबह का टाइम मेरा यही रूटीन है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे ज़्यादा ही जल्दी रहती है काम की। और वैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो मुझे कोई जल्दी नहीं रहती है। मैं आराम से 12-1 बजे तक खाना वगैरह बनाती हूँ घर पे। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो सारा ही काम जल्दी हो जाता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह मैं सुबह ही बना लेती हूँ, और आटा वगैरह सवेरे ही लगा के रख देती हूँ। तो जो दिन में कोई रोटी खाता है तो सिर्फ रोटी सेकती हूँ, सब्ज़ी मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने रोटी भी थोड़ी सी सेक के रख दूँगी, जो खाएगा जो खा लेगा लेके जाएगा ले जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं रोटी भी सेकने लगी हूँ, और एक तरफ मैंने कर लिया था अपने लिए गर्म पानी। अभी मैंने पिया नहीं है, करके रख दिया था। तो देखिए बाद में मैंने रोटियों को रख दूँगी चिपर के। जहाँ पे आ गया था लाला, पूछ रहा था क्या बना रही हैं छोटी मम्मी। तो देखिए यहाँ पे तन्नू मन्नू हो गई तैयार। मैंने बच्चों के कर दिए लंच पैक। एक तरफ मैं कर रही थी लंच पैक, ये दोनों जने यहाँ पे तैयार हो रही हैं स्कूल जाने के लिए। तो देखिए खूब तैयार हो रही हैं अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद चली गई थी मैं छत पर काम करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ छत पर, और देखिए छत का चूल्हा वगैरह सब फेरूँगी। शाम को रोटी बनाई थी चूल्हे पर, और बच्चे चले गए स्कूल। और बच्चों के जाने के बाद अब मैं लग गई हूँ। मैंने नीचे झाड़ू पोंछा कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे आ गई थी छत पे। बच्चे चले गए थे, फिर उसके बाद मैंने नीचे किया था झाड़ू पोंछा। नीचे सारा काम करने के बाद आ गई थी छत पे। छत में शाम को रोटी छत पे बना लेती हूँ, क्योंकि अब ठंडी पड़ने लगी है थोड़ी थोड़ी, तो शाम को मैं यहीं रोटी बना ले जाती हूँ। वैसे तो मेरी रोटी ज़्यादा बिगड़ जाती है, चूल्हे की ज़्यादा ही बन जाती हैं, और बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं। क्योंकि किसी दिन कोई नहीं खा रहा है, किसी दिन कौन सा भी नहीं खा रहा है। तो इसलिए ज़्यादातर तो मेरी रोटी बेर ही जाती है। पर लेकिन मैं लकड़ियाँ हो गई हैं खूब ज़्यादा, तो मैंने चूल्हे पे ही कर ले जाती हूँ शाम को रोटी। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, और नहाने के बाद मैंने कर लिया है अपना बाल वगैरह बना लिए हैं। अभी मेरे कपड़े नहीं धुले हैं, कपड़े धो लूँगी मैं। फिर उसके बाद मैं करूँगी सिलाई, और कपड़े धुलने के बाद मैं आपसे मिलूँगी, फिर मैं करूँगी सिलाई। तो देखिए आप लोग, मैं नहा धो के हो गई हैं तैयार। सुबह के बज गए हैं 12 बजे मैं नहा के निकली हूँ। और देखिए उसके बाद मैं और नीचे आके नहा नहा धोई की थी। नहा धोने के बाद फिर मैं सिलने लग गई थी सुमन का सूट।
और जैसे कि आप लोगों को बता दूं, सुमन है मेरी देवरानी और उसके सूट रखे हुए हैं मेरे पास सिलने के लिए। तो आज मैंने थोड़ा सा जल्दी काम किया, इसीलिए मैंने ये सूट सिलने बैठ गई हूँ। तो एक काट तो मैंने शाम को ही दिया था, रात में काट के रख दिया था, क्योंकि रात में कोई रहता नहीं है काम का, जो नहीं रहता है तो मेरा मूड फ्रेश सा रहता है, तो इसलिए मैं शाम को ही काट के रख देती हूँ। तो मैंने ये शाम को ही काट के रख दिया था। अब मैं इसे सिलने लगी हूँ और इसे सिलने में 2-3 घंटे मुझे लग जाएंगे। तो देखिए मैं उसके बाद सिलने लगी हूँ और मैं आप लोगों से यहीं पर लूँगी विदा। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोग बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, पूरी वीडियो नहीं देखते हैं आप लोग। और अगर मेरा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पे मैं सिलने लगी हूँ सूट, और सूट 2 घंटे मुझे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि अस्तर का सूट है। अस्तर का सूट काटने में भी टाइम लगता है और सिलने में भी टाइम लगता है। तो देखिए डबल सिलाई हो जाती है अस्तर वाले सूट की, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है मुझे सूट सिलने में। तो यहाँ पे